दरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्र का अग्र स्रोत प्रभु एक महान राजा है, आइए हम उसकी आराधना करें। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। प्रभु एक महान राजा है, आइए हम उसकी आराधना करें। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। प्रभु एक महान राजा है, आइए हम उसकी आराधना करें। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। प्रभु एक महान राजा है, आइए हम उसकी आराधना करें। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। प्रभु एक महान राजा है, आइए हम उसकी आराधना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु एक महान राजा है, आइए हम उसकी आराधना करें। मंगल गान। जय जय जग के स्वामी, तुमको बलिहारी, जय प्रभु घट घट वासी, जय भव भयहारी। अखिल विश्व के नायक है अंतर्यामी, कण कण में हो व्यापक जग के है स्वामी। जय देव मम देव, सूर्य चंद्र अरु तारे, महिमा तव गाते, जल थल नभचर सारे निज शीश नवाते। जय देव मम देव। पहला अग्र स्रोत। जिसके हाथ निर्दोष हैं और हृदय निर्मल हैं, वही प्रभु के पर्वत पर चढ़ेगा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके सब निवासी, सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रहता रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। ऐसे ही है वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐ फाटकों मेहराब ऊपर करो, ऐ प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। ऐ फाटकों मेहराब ऊपर करो, ऐ प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्व मंडल का प्रभु है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। जिसके हाथ निर्दोष हैं और हृदय निर्मल है, वही प्रभु के पर्वत पर चढ़ेगा। दूसरा अग्र स्रोत। अपने सभी काम धाम में युग युगों के राजा का स्तुति गान करो। जीवंत ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है, उसका राज्य धन्य है। वह दंड देता और दया करता है, वह अधोलोक में उतारता, फिर महागर्त में से निकालता है। उसके हाथ से कोई नहीं बचता। इस्राएल के पुत्रों, राष्ट्रों में उसका स्तुति गान करो, क्योंकि उसने तुम लोगों को उनमें निराशित किया है। उसने वहाँ तुम्हें अपनी महत्ता दिखलाई है। समस्त प्राणियों के सामने उसकी स्तुति करो, क्योंकि वह हमारा प्रभु है, हमारा ईश्वर और हमारा पिता। वह सदा सर्वदा ईश्वर है। वह तुम्हारे अधर्म के कारण तुमको दंड देता है, किंतु वह तुम सबों पर दया करेगा और तुमको उन सब राष्ट्रों से निकालेगा जिनमें तुम निर्वासित किए गए हो। पापियों, प्रभु के पास लौटो और उसके सामने धर्माचरण करो। क्या जाने वह तुम पर प्रसन्न हो जाए और तुम पर दया करे। मैं अपने ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ। मैं स्वर्ग के राजा के कारण उल्लसित होकर आनंद मनाता हूँ। सब लोग उसकी महिमा घोषित करें और यरूशलेम में उसका स्तुति गान करें।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। अपने सभी काम धाम में युग युगों के राजा का स्तुति गान करो। अग्र स्रोत 3। स्तुति गान करना भक्त हृदयों के लिए उचित होता है। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना पर भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगिक पर उसका स्तुति गान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ। मन लगाकर वाद्य बजाओ। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय हैं। प्रभु पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। उसके शब्द मात्र से आकाश बना है। उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। वह समुद्र का जल बांध से घेरता और महासागरों को भंडारों में एकत्र करता है। समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे। उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बना है। उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी हैं। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वह राष्ट्र जिसका ईश्वर प्रभु है, जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से देखता और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है। वह अपने सिंहासन पर से पृथ्वी के सब निवासियों का निरीक्षण करता है। उसी ने सबों का हृदय गढ़ा है। वह उनके सब कार्यों का लेखा रखता है। राजा की सुरक्षा विशाल सेना से नहीं होती। शूरवीर अपने बाहुबल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। युद्धाश द्वारा विजय की आशा व्यर्थ है। वह कितना ही बलवान क्यों न हो, वह बचाने में असमर्थ है। प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसकी कृपा से आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम का भरोसा रखते हैं। प्रभु तेरी कृपा हम पर बनी रहे, जैसी हम तुझसे आशा करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। स्तुति गान करना भक्त हृदयों के लिए उचित होता है। धर्म ग्रंथ पाठ। आप लोग समय पहचानते हैं। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरेलियां और नशेबाजी, व्यभिचार और भोगविलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। लघु अनुवाक्य। ईश्वर मेरा सहायक है, मैं उस पर विश्वास करूंगा। ईश्वर मेरा सहायक है, मैं उस पर विश्वास करूंगा। मैंने कहा, मुझ पर दया कर। ईश्वर मेरा सहायक है, मैं उस पर विश्वास करूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। ईश्वर मेरा सहायक है, मैं उस पर विश्वास करूंगा। जाकरी गान अग्र स्रोत। प्रभु ने हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता दिया है, जैसा कि वह नबियों के मुख से बोला है। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब वैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता
पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु ने हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता दिया है, जैसा कि वह नबियों के मुख से बोला है। सामूहिक निवेदन। मसीही होने के नाते हम ईश्वरीय जीवन के सहभागी होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास के महापुरोहित मसीह का यशोगान करें। तो हमारा मुक्तिदाता और ईश्वर है। हे सर्वशक्तिमान राजाधिराज, बपतिस्मा संस्कार के द्वारा तूने हमें एक राजकीय याजक वर्ग बनाया है। हम तुझे प्रशंसा गान की निरंतर भेंट चढ़ाते रहें। तू हमारा मुक्तिदाता और ईश्वर है। तेरे नियमों का पालन करने के लिए हमारी सहायता कर, जिससे तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम तुझ में निवास करें और तू हम में। तू हमारा मुक्तिदाता और ईश्वर है। हे ईश्वर की सनातन प्रज्ञा, हमारे पास आ जा, हमारे साथ रह और आज हम में तू अपनी कार्यशीलता बनाए रख। तू हमारा मुक्तिदाता और ईश्वर है। हमें सहिष्णुता एवं दया भाव प्रदान कर। जिन लोगों से हम मिलते हैं उन्हें हम दुख दर्द नहीं बल्कि सुख चैन पहुँचाएँ। हे तू हमारा मुक्तिदाता और ईश्वर है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमारी प्रभात वंदना पर कृपा दृष्टि डाल। अपने मुक्तिदायी प्रेम के कारण अपनी दिव्य ज्योति से हमारे हृदय से गूढ़ अंतर्भाग को भी आलोकित कर। अधम वासनाओं का अंधकार हमारे मन को धूमिल न करने पाए, क्योंकि तेरी दिव्य कृपा से हम नवीकृत होकर तेरी दिव्य ज्योति से आलोकित हुए हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।